बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का आज बिट नंबर 13 पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ये जो ग्रामर के बिट्स है, बिट नंबर 13, 14, 15 खास तौर पर ये पूरे हिंट के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए, इसमें 6 क्वेश्चन है टोटल। हम लोग आंसर शुरू करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि बिट नंबर 13 क्वेश्चन पेपर में किस तरह आएगा। ये है आपके स्क्रीन पर बिट नंबर 13, शायद आपको दिखाई दे रहा है। ये है, देखिए, बिट नंबर 13। और बिट नंबर 13 में 4 क्वेश्चन आएंगे और वो 4 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अरबिक में लिखे हुए होंगे, इंग्लिश में नहीं होंगे। ये बात अच्छी तरह याद रख लें। अरबिक में लिखे हुए होंगे, इंग्लिश में लिखे हुए नहीं होंगे, सिर्फ हेडिंग इंग्लिश में लिखी हुई होगी ये। देखिए, बिट नंबर 13, अजिब अनिल इस्नैन फकत। सिर्फ 2 सवाल के जवाब लिखे। ये देखो, 8 मार्क्स के है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे हुए होंगे। इन 4 में से आपको 2 के आंसर लिखना होगा और ये 4 के 4 क्वेश्चन अरबिक में होंगे। आप कैसे पहचानेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस वजह से इंशाल्लाह पूरे ट्रिक के साथ पढ़ेंगे बिट नंबर 13। तो चलिए, अब हम आते हैं आंसर में। ये है, देखिए, आपकी स्क्रीन पर बिट नंबर 13। अभी हम जो पढ़ रहे थे क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन बिट नंबर 13 कैसे आएगा, उसमें आपने समझा था कि सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन आएंगे। वो 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में से आएंगे। यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इन 6 क्वेश्चन में से वो 4 क्वेश्चन आएंगे और हम इंशाल्लाह इस बिट में पूरे 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, ये कट होके है, उसका मतलब ये है कि ये इंग्लिश में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ अरबिक में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, देखिए, उक्तुब अदवात अल इस्तिफहाम मा अमसिला अल अरबिया। इसका मतलब है अरबिक के क्वेश्चन वर्ड लिखिए विथ एग्जाम्पल। इस वजह से आप इसको अंडरलाइन कर लें। अल इस्तिफहाम बेहतर है आप ये बुक मंगा लीजिए, इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ में आएगा। इसमें ये वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है और बोल्ड करके है, आपको समझने में आसानी होती। इस्तिफहाम का वर्ड याद रखिए। इस्तिफहाम का मतलब है सवाल करना। अब जब आप इस्तेफाम का वर्ड याद कर लेंगे और ये क्वेश्चन में आएगा, तो अब आसानी से समझ सकते हैं कि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो 2 तरीके हैं, देखिए, आंसर लिखने के। एक तरीका तो ये है कि आप ये क्वेश्चन वर्ड याद करिए, इनमें से कोई 5 और एग्जाम्पल याद करिए, नीचे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। शायद आपको बात समझ में आ रही है। आसान तरीका ये है कि आप ये क्वेश्चन वर्ड याद रख लें अरबिक के। यहाँ पे देखिए, एक है हल, अरबिक में याद करना है। हल है, है, माजा है, मन है। उसके बाद आईना है, कैफा है, मता है और कम है। नीचे लें, देखिए, माजा, लिमाजा, अय्यु, लिमन। ये अरबी के क्वेश्चन वर्ड है। इनमें से कोई आप 4 या 5 क्वेश्चन वर्ड याद रख लें और उसका एक एग्जाम्पल याद रखें। यहाँ पे एग्जाम्पल एग्जाम्पल पूरे मौजूद है। उससे आसान तरीका मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, आप अगर इसका आंसर लिखना है अल इस्तिफाम का, आपके क्वेश्चन पेपर में बिट नंबर 9 या बिट नंबर 10 या बिट नंबर 4, 7, 8, 9, 10, 5 बिट क्वेश्चन पेपर में देखें, वहां पे क्वेश्चंस रहेंगे। उन क्वेश्चंस में से आप स्टार्टिंग वर्ड, क्वेश्चन वर्ड निकाल कर लिख दें, उसके बाजू एग्जाम्पल में पूरा क्वेश्चन वर्ड लिख दें। जैसे मिसाल के तौर पर,
मिसाल के तौर पर देखें, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ये फाइनल एग्जाम में किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। इसमें बिट नंबर 9 है या बिट नंबर 10, आप दो भी देख सकते हैं, आप बिट नंबर 4 भी देख सकते हैं, बिट नंबर 7 और 8 भी देख सकते हैं। इन सारे बिट में क्वेश्चंस रहेंगे। अब ये बिट नंबर 9 में देखिए कितने क्वेश्चंस है, 5। इन 5 क्वेश्चन में हर स्टार्टिंग वर्ड क्वेश्चन वर्ड होगा। इस क्वेश्चन वर्ड को आप बिट नंबर 13 के क्वेश्चन नंबर 1 में लिखना है। जब यह वर्ड लिख दिए उसके बाद स्पेस देकर फिर एज इट इज यही क्वेश्चन एग्जाम्पल में कॉपी कॉपी करना है। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। चलिए अब हम फिर बिट नंबर 13 में ही आएंगे। जी, शायद आपको ये बिट अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को याद रखने के लिए आप ये वर्ड याद रखिए, अल इस्तिफहाम। चलिए हम और आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए। सेकंड क्वेश्चन, उक्तुब बास अमसिला अरबिया लिअस्माइल मुजक्कर। मुजक्कर के कुछ नाम लिखिए। मुजक्कर के कुछ नाम लिखिए। देखिए ये अरबिक में ही आएगा, इंग्लिश में नहीं आएगा। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आप ये वर्ड याद रखें, अल मुजक्कर। अल मुजक्कर का वर्ड याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे मैस्कुलिन या मेल के 5 नाम लिखना है। और ये आसान है, आप कोई 5 नाम याद कर लें। ठीक, या नहीं तो देखिए, किताब माने बुक है जिसमें आप लिखते हैं, कलम है, और वलद है, राशिद है। अगर आपको ये भी याद नहीं हो रहा तो आप बिट नंबर 14 देखें। बिट नंबर 14 आपके क्वेश्चन पेपर के बिट नंबर 14 में देखें, वहां पे 8 या 10 वर्ड लिखे हुए होंगे। उसमें से कुछ वर्ड मेल के होंगे, मैस्कुलिन के होंगे, और कुछ वर्ड फेमिनिन के होंगे। जो मैस्कुलिन के हैं वो वर्ड इधर कॉपी कर दे आप। ठीक है, शायद बात समझ में आ चुकी है। और एक क्वेश्चन जो इसी से मिलता जुलता है मगर यहाँ पे मैं नहीं लिख सका, वो आपको मैं समझा दूंगा। सेम क्वेश्चन रहेगा, उक्तुब बाद अमसिला अरबिया लिअस्मा अल मुअन्नस। अल मुअन्नस लिखना है, अल मुअन्नस आएगा। अल मुअन्नस माने फेमिनिन के 5 नाम लिखिए, फीमेल के 5 नाम लिखिए। शायद आपको बात समझ में आई, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको बिट नंबर 12 का सेक्शन बी देखना है। बिट नंबर 12 का सेक्शन बी, देखिए मैं आपको भी बताऊं। ये है, देखिए बिट नंबर 12 का सेक्शन बी। इसमें देखिए आपको आइडेंटिफाई करना है मैस्कुलिन और फेमिनिन। तो यहाँ पे फेमिनिन के कुछ नाम लिखे हुए होंगे, कम से कम 2 या 3 तो रहेंगे। इन नेम्स को आप बिट नंबर 13 के क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। जी, शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। ये मुजक्कर है। एक क्वेश्चन और ऐड कर ले आप, अल मुअन्नस। ठीक है, उसके बाद और एक क्वेश्चन है, देखिए, उक्तुब खमसता अमसिला अरबिया इस्मिल इशारा लिल करीब। इसमें इशारा करीब के 5 एग्जाम्पल लिखे। ये तो बहुत आसान है। हाजा तालिबुन, बस दो एक वर्ड याद रखिए आप, हाजा। अगर आप पूरे ये एग्जाम्पल याद कर सकते हैं तो याद करिए, और अगर ये याद करना आपके लिए मुश्किल है तो आप एक वर्ड याद रखिए, हाजा, और कोई 5 नाम लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे आप लिखे, किताब है, कलम है, वलद है, राशिद है। हाजा किताबुन, हाजा कलमुन, हाजा वलदुन, हाजा राशिदुन। इस तरह आप आंसर लिख सकते हैं। बिट नंबर 14 से 5 नाम निकालें। उन 5 नाम से पहले मेस्कुलिन के 5 नाम लिखें, और उन 5 नाम से पहले हाजा ऐड कर दें। शायद आपको बात समझ में आ चुकी है। अगर ये पूरे आंसर याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर याद नहीं होते तो बहुत आसान तरीका है। सिर्फ ये एक वर्ड याद रखिए, हाजा।
ये एक वर्ड से आप 5 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सबसे पहले हाजा 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 5 मरतबा लिख दीजिए, और हर एक हाजा के बाजू कोई एक मस्कुलिन का नाम लिख दीजिए, बिट नंबर 14 से कॉपी करके। ठीक है, इसमें इशारा करीब, ये वर्ड याद रखिए, अल इशारा लिल करीब, अल इशारा लिल करीब। उसके बाद देखिए और एक क्वेश्चन है, उक्तुब खमसता अमथिला अरबिया इसमिल इशारा लिल बईद, इसमें इशारा बईद के 5 एग्जाम्पल लिखिए। वहां पे अभी आप जो पढ़े थे इसमें इशारा करीब था और ये इसमें इशारा बईद है। वहां पे आप हाजा लिखे थे, अब यहाँ पे सिर्फ जालिका लिखे, बस काफी है। जालिका तालिबुन, जालिका किताबुन। देखिए आसान लिखने का आसान तरीका, 5 मरतबा जालिका लिख दीजिए आप। नंबर 1 जालिका, उसके नीचे नंबर 2 जालिका, नंबर 3 जालिका, 4 जालिका, 5 जालिका। और उन 5 जालिका के बाद 5 मस्कुलिन के नाम लिख दीजिए, और ये बिट नंबर 14 से कॉपी कर सकते हैं आप। शायद बात आपको समझ में आ चुकी है। उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, मा हुआ अज़मीर बय्यिन अक़सामहु मअल अमसिला अल अरबिया। ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा टफ है, आप इसके डेफिनेशन लिखना है और उसकी किस्में लिखना है। आप इसको याद कर लें, बेहतर है, इसमें कोई हिंट और कोई ट्रिक नहीं है, इस वजह से इसको आप अच्छी तरह याद कर लें, और वो भी सिर्फ अरबिक में। ये प्रोनाउंसिएशन में आसानी के लिए लिखा गया है, आप एग्जाम में इस रोमन में हरगिज ना लिखें। ये इस तरह लिखना है, देखो, अज़मीर हुवा युस्तअमलु फी मकानिल इस्म। जमीर वो है जो इस्म की जगह पर यूज हो, और उसकी 2 किस्में हैं, अज़मीर अल मुनफसिल और एक है अज़मीर अल मुत्तसिल। अज़मीर अल मुनफसिल की एग्जांपल क्या है, मिसाल हुवा तालिबुन, और अज़मीर अल मुत्तसिल की मिसाल फस्लुहु। ठीक है, बात समझ में आ जाएगी। ये थोड़ा आप अच्छी तरह इसको याद कर लें। इसमें हो सकता है कि इसका क्वेश्चन चेंज हो जाए, अज़मीर अल मुनफसिल लिखिए और अज़मीर अल मुत्तसिल लिखिए विद एग्जांपल, ये भी आ सकता है। ये अज़मीर का डेफिनेशन नहीं आ सकता। आप अगर ये 2 आए तो इसके एग्जांपल्स ज्यादा लिखना पड़ेगा। और मेरी ही वीडियो है सेट ए बी सी, वो वीडियो भी आप जरूर देखें, उसमें ये पूरा एग्जांपल्स के साथ मौजूद है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ये है, उक्तुब अलामात अत्तानीस, उक्तुब अलामात अत्तानीस। तानीस, तानीस भी लिखा हुआ होगा किसी क्वेश्चन में, अल मुअन्नस भी लिखा हो रहेगा, दोनों के माने एक ही है। मुअन्नस की निशानियां लिखो, तानीस की निशानियां लिखो। देखिए 3 वर्ड लिखना है आपको, गोलता, अलिफ हमजा और या। गोलता, अलिफ हमजा और या तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है, रोमन स्क्रिप्ट में नहीं लिखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ अरबिक में ही लिखना है। और इसके एक एक एग्जाम्पल लिखना है। देखिए गोलता का एग्जाम्पल क्या है, फातिमतु। अलिफ हमजा का एग्जाम्पल हमराउ। या का एग्जाम्पल कुबरा। तो ये थी आपकी बिट नंबर 13, जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंट के साथ पढ़ी गई है। आप इस बिट को जरूर लिखें, क्योंकि इस बिट के देखिए आप 8 मार्क्स है, 8 मार्क्स बहुत आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर बिट नंबर 14 में मुलाकात होगी। आप अपने सारे दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।